फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिखा है हमने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट ब्रांच ऑफ जर्नल मैनेजमेंट विच हैज़ ग्रोन टू प्रोवाइड स्पेशलाइज इन efficient financial services to whole enterprise, involving in particular the timely supplies of requisite finance, ensure their most effective utilization and contributing to the most effective and efficient attainment of the common objective of the enterprise। इस स्टेटमेंट का पूरा मतलब ये था कि भाई जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो आपका जनरल मैनेजमेंट है, ये जो नॉर्मल मैनेजमेंट आप पढ़ते हो उसका एक हिस्सा है। इसमें आप फाइनेंस के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हो, साथ ही साथ ये चीज़ को देखते हो कि जो आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है या जिन सोर्सेज से आप फाइनेंस ले रहे हो उनको आप सही तरीके से अपने फर्म में लगाओ, सो दैट आपके फर्म का जितना भी फाइनेंस है या सोर्सेज हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सके। ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है बेटा। फिर मैंने एक डेफिनेशन आपको दी है। डेफिनेशन हमेशा एक टॉपिक के साथ इन्वॉल्व करिएगा, क्योंकि जब आप पेपर में लिखते हैं डेफिनेशन तो वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनता है। तो यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन बाय वेस्टन एंड ब्रिगमन। इन्होंने कहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड आपका एंटरप्राइज गोल्स। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि एक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग होती है जिससे आप हार्मोनाइज कर सको, मतलब सिंक्रोनाइज कर सको या एक साथ लेकर चल सको एक इंडिविजुअल, मतलब फर्म में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट भी कर सको और साथ ही साथ आप अपने फर्म के जो गोल्स हैं उनको अचीव भी कर सको। ये चीज़ इनकी डेफिनेशन में बोली गई है। फाइनेंसिंग डिसीजन में मैं आपको कहूँ कि मैं एक मशीनरी ला रही थी 2 लाख और उसके लिए मैं फ़ाइनेंस ले रही हूँ, लोन ला रही हूँ, ठीक। उस लोन पे मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ। भाई मैं जब एक लोन लूँगी तो मेरे को हर महीने सपोज़ उस पर 2,000 का इंटरेस्ट देना है, तो मैं ये देखूँगी कि क्या मशीनरी मुझे 2 लाख का रिटर्न दे रही है और प्लस जो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उस फाइनेंस को लाने के लिए, क्या वो मशीनरी उतना पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तब मैं उस सोर्स से फाइनेंस लाने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ मैं किसी और सोर्स से फाइनेंस लाने की कोशिश करूँगी जहाँ से मुझे चीप पड़े या फिर जो मशीनरी या जिस चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ उसका रिटर्न ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू द सोर्स जहाँ से मैं पैसा ला रही हूँ, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है, हाउ मच ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ वे ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच ऑफ दीज विल बी रिटेन इन द कंपनी, रिक्वायरिंग एन इंटेलिजेंट सोल्यूशन टू द कंट्रोवर्सी रिटेंशन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ये कॉन्सेप्ट है डिविडेंड डिसीजन का, इसको समझना है आपको, तो इसको इस तरीके से आप समझिए कि आपकी फर्म के बेटा प्रॉफिट जो होता है, इस फर्म का जो प्रॉफिट होता है, इस फर्म के प्रॉफिट के कुछ हिस्से होते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, जो आपकी फर्म के प्रॉफिट एट द एंड बचता है उस प्रॉफिट का 2 हिस्सा किया जाता है। एक हिस्सा होता है जो डिविडेंड के बेसिस पे आप अपने शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं और जो दूसरा हिस्सा होता है वो रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे आपकी फर्म के अंदर रखा होता है। ये रिटेन्ड अर्निंग किस लिए काम आता है, फर्म ऐसे अपने फर्म के एक्सपेंशन के लिए, ब्रांचेस बढ़ाने के लिए, किसी तरीके की फर्म अपने आप को बढ़ाने के लिए इस रिटेन्ड अर्निंग को अपने पास रखती है कि भाई हमें बाहर के सोर्स से पैसा नहीं लेना पड़ेगा, जो हमने अपने प्रॉफिट से अलग एक तरीके की सेविंग की थी वो रिटेन्ड अर्निंग है और उसको हम यूज़ करके अपने आप को एक्सपैंड कर लेंगे। डिविडेंड क्या होता है, ये जो हमारा प्रॉफिट होता है, सपोज 100 रुपये हुआ हमारा प्रॉफिट, इसका हम क्या करेंगे, 60 रुपये हम अपने जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसा लगाया फर्म में उनको दे देंगे और 40 रुपये जो बचेगा वो हम क्या करेंगे, अपनी रिटेन्ड अर्निंग रख लेंगे। इस डिसीजन को बनाता है, जब एक फर्म इस डिसीजन को लेती है कि कितना परसेंटेज वो अपने डिविडेंड का रखेगी और कितना वो रिटेन्ड अर्निंग का रखेगी, उसको हम डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। अब आप देखिएगा, जो हम डिसीजन, ये जो हम आपको बता रहे हैं कि डिविडेंड और रिटेन अर्निंग के लिए डिसीजन लिया जाता है, तो यहाँ पे ये रेशियो क्रिएट होते हैं। ये रेशियो आप आगे पढ़ोगे, डिविडेंड रेशियो और यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग रेशियो होता है। क्या रेशियो, सपोज हम कह रहे हैं 60% हम डिविडेंड रेशियो रखेंगे एंड 40% हम बेटा क्या रखेंगे, रिटेन्ड अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पर इस चीज़ का डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा वो रिटेन्ड करते हैं, अपने पास एज एन सेविंग रखते हैं और कुछ हिस्सा वो क्या करते हैं, एज एन शेयर होल्डर जितने भी उनके यहाँ इन्वेस्ट किए होते हैं उनको वो पे करते हैं। भाई किसी ने हमारी फर्म में इन्वेस्ट किया तो उनको रेगुलर बेसिस पे रिटर्न देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके का डिसीजन लिया जाता है, ठीक।
तो ये आपके क्या थे बेटा, तीन तरीके के डिसीजन: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं तो।